हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की एड ग्रेड पाठ्य पुस्तक की हिंदी के पाठ 9, जिसका नाम है नर्मदा की आत्मकथा। इस पाठ का हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं बच्चों। यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए, यानी कि एक पूरा वाक्य दिया। यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं उसे यात्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्री। प्रश्न क्रमांक 2 जो है, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका दूसरा नाम है बच्चों नर्मदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 3 कि दुग्धधारा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलप्रपात। प्रश्न क्रमांक 4 नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नदियाँ माँ के समान होती हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार नदियाँ देश की भूमि को सिंचित कर देशवासियों का लालन पालन करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, ऐसी नदियाँ भी व्यक्तियों को प्यार करती है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जो नदी शब्द है बच्चों, उसका पहला पर्यायवाची हो जाएगा सरिता और दूसरा हो जाएगा टटनी। जो माँ है उसका पहला हो जाएगा जननी और दूसरा हो जाएगा माता। जल का पहला पर्यायवाची हो जाएगा पानी और दूसरा हो जाएगा नीर। अमृत का पहला पर्यायवाची हो जाएगा सुधा और दूसरा हो जाएगा सोम। इस प्रकार से आप बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 चित्र के अनुसार ये चित्र किसका है? क्या आपके पास आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है, उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें अपने किताब के प्रश्न क्रमांक 57 पर चित्र क्रमांक 1 को देखने को वो बोल रहा है बच्चों। तो है ना, हम जब मैंने देखा तो उसमें वो नदी का चित्र था, तो मैंने लिख दिया ये चित्र एक नदी का है। और नदियाँ बहुत सारी आसपास हैं, तो मैंने एक कॉमन सा नाम ले लिया नदी। हाँ, हमारे यहाँ भी एक नदी है जो आसपास की भूमि को सिंचित करने का काम करती है, और उस पर एक बांध भी बना हुआ है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो है, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो ये मैंने चंबल नदी को लिया है बच्चों, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में जो पहला वाक्य है बच्चों वो है, चंबल नदी एक बहुत सुंदर और विशालकाय नदी है। दूसरा वाक्य है, चंबल नदी का उद्गम स्थान जनापावा पर्वत महू है। तीसरा वाक्य है, चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती है। चौथा वाक्य है बच्चों, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। पांचवा है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी बनाती है। छठा है, इस नदी पर चोलिया नामक जलप्रपात है। सातवां है बच्चों, चंबल नदी पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसमें घड़ियाल, डॉल्फिन, लाल मुकुट, कछुआ आदि जलीय जंतु पाए जाते हैं। अगर आपको मौका मिले तो इस नदी को जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नदी है बच्चों। इसमें डॉल्फिन और घड़ियाल और लाल मुकुट कछुए मिलते हैं, जो कि एक विलुप्त होती प्रजातियां हैं। इन्हें बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया है। इस प्रकार से आप बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर को लिख सकते हैं। अब बच्चों इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, ये वाक्य क्यों कहा गया है? तो इस वाक्य को इसलिए कहा गया है कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश की भूमि को सिंचित करती है, यानी कि खेतों में पानी देने के काम आता है। तो उससे क्या है कि हमें अनाज का उत्पादन मिलता है, मध्य प्रदेश वासियों को अनाज का उत्पादन मिलता है, और जिससे हमारा जीवन यापन होता है बच्चों। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग को सिंचित करती है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो इसमें मैंने उत्तर लिख दिया, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया, नेमावर, खंडवा, बड़वानी और गुजरात। यहाँ से होकर ये गुजरती है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने पेड़ को लिया बच्चों। यहाँ
कि पहला जो मेरा पेड़ के बारे में लिखा है मैंने, पेड़ मनुष्यों के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। दूसरा है, पेड़ जीवधारियों के लिए जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि हमें कौन देता है? पेड़ देता है। जितने भी जीवधारी हैं उनके लिए, सबके लिए। तीसरा है, पेड़ों से खाने के लिए फल और सब्जियां, औषधियाँ और लकड़ी मिलती है। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पेड़ों से। मैंने तो कुछ ही लिखी हैं यहाँ, फल, सब्जियाँ, औषधियाँ, लकड़ी वगैरह मिलती हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैंने यहाँ लिख नहीं पाया, जगह की कमी होने के कारण वो आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। ये पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।